कर जाने इस मिट्टी को फिर से पहचान दिलाना। रुकने वाले नहीं, इसकी खातिर कसम है हमको अपना शीश कटा देंगे, अपना शीश कटा देंगे। जितना भी इस जिस्म में बाकी सारा लहू बहा देंगे, सारा लहू बहा देंगे। इसकी खातिर जो ठाने जिंदा है। जब रोसफा की तुग़यान का बागी हूँ मैं क़ुव्वत इंसान का बागी हूँ मैं। आज भी मेरे ख़याल की तपिश जिंदा है, प्रयागराज में धर्मेंद्र प्रधान का पुतला फूंका गया। पीएम के विरोध में हुई नारेबाजी, पुलिस कर्मियों से हुई धक्का मुक्की। दिल्ली के जंतर मंतर पर युवाओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में बुधवार को प्रयागराज में समाजवादी युवजन सभा अंबेडकर वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रयागराज के सिविल लाइंस में सुभाष चौराहे पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला भी फूंका गया। साथ ही पीएम के विरोध में नारेबाजी की गयी। इस दौरान पुतला छीनने की कोशिश पर उनकी पुलिसकर्मियों से धक्का मुक्की भी हो गयी। बता दें कि सुभाष चौराहे पर पहुंचकर नारेबाजी तेज कर दी गई। इस दौरान कुछ कार्यकर्ता चौराहे के पास खड़ी गाड़ी से पुतला निकालने लगे। पुलिसकर्मियों ने देखा तो पुतला छीनने की कोशिश की। इस पर कार्यकर्ताओं से उनकी धक्का मुक्की होने लगी। करीब 15 मिनट तक धक्का मुक्की चलती रही। हालांकि कार्यकर्ताओं की संख्या ज्यादा होने के चलते पुलिसकर्मी नाकाम रहे। उसके बाद मौका पाते ही कार्यकर्ताओं ने पुतला चौराहे पर ले जाकर आग के हवाले कर दिया। जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी। संगीन पे धर कर माथा सो गए अमर बलिदानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा मेलोनी के द्वारा बनाए गए गर्मा गर्म समोसे ले लो। मेलोनी के हाथ के 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 समोसे ले लो। साथ में भैया सिलबट्टे वाली चटनी भी है मेरे भैया 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 मोदी वो जी उनके घर पे देंगे। मिलेगी। मोदी जी के चलो राहुल गांधी के मुंह से खून निकल रहा है। राहुल गांधी के नाक से खून निकल रहा है।
धर्मेंद्र प्रधान का मुंह पे बेइज्जती कैसे किया जाता है आप सांसद रेणुका जी को देख सकते हैं। इतने सारे बात सुनाने के बावजूद भी ये जो व्हाइट कलर का जो कुर्ता और पाजामा पहने हुए खड़ा है बंदा, थोड़ा सा भी कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये ठेठ शिक्षा मंत्री और जाहिल शिक्षा मंत्री है, इससे कोई बात से फर्क नहीं पड़ता है। इसको कुछ भी सुना दो, क्योंकि ये बीजेपी का जना है और बीजेपी वाले को कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि भाई मुझे कौन क्या बोल रहा है। सिर्फ इसको कुर्सी से प्यार होता है, इसको बेइज्जती या फिर उसका कहीं पे रोक टोक करना कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और ये सांसद रेणुका जी अच्छा से किया है, लेकिन कोई रिएक्शन नहीं आया। जेल चले भाई, जेल चले, जेल चले भाई, जेल चले, समाजवादी दीवाने कहाँ चले, जेल चले भाई, जेल चले, समाजवादी दीवाने को हटाया जा रहा था, क्योंकि राहुल गांधी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो जमीन पर लेट गए हैं, फिर हटाया जा रहा है। कुछ कांग्रेस के नेता वो लेट गए हैं, कुछ कांग्रेस के नेता उनको पकड़े हुए हैं, दूसरी तरफ से पुलिस उनको उठाकर ले जाने की कोशिश कर रही है। इस वीडियो में Democracy in India is happening right now. मैं सिर्फ बचा राहुल जी को धक्का दिया है। हाँ, मुखी कर रहे हैं राहुल जी के साथ। मैंने वचन दिया भारत माँ को, वचन दिया भारत माँ को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, किसी को गिरफ्तार किए गए हैं, सांसदों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस भाई जहाँ कोई आता जाता नहीं, आप इधर आइए, अरे नहीं हो जाए, चलने दो, धीरे धीरे जाने दो। अरे फिर रोक रखिए। जिंदाबाद।
आता जाता नहीं। आप इधर आइए। अरे पूरे नहीं हो जाए। चलने दो। धीरे धीरे जाने दो। अरे फिर रोक रखिए। अंधभक्तों को लगता है कि इंडियन आर्मी उनके साथ है। भ्रम में मत रहो, हम इस देश के युवा और स्टूडेंट के साथ हैं। बहुत जल्दी ही अग्निवीर का बैच निकलने वाली है। फिर देखते हैं दिल्ली पुलिस कैसे लट हो जाती है अग्निवीर के। मैं देखता हूँ। देखते हैं तुमने अपनी माँ का कितना दूध पिया है। हमसे भिड़ना, फिर बताते हैं इंडियन आर्मी क्या चीज है। अरे बहुत ज्यादा सैनिक आने वाले हैं। आप वेट कीजिए, बहुत सैनिक आने वाले हैं। मतलब यहाँ पे सैनिक बहुत ज्यादा तादाद बढ़ने वाली है। मैंने देश की हर लड़ाई लड़ी है। कारगिल में भी लड़ा है लड़ाई मैंने अफ्रीका में जाके आतंकवादियों से भी लड़ाई लड़ा है। इस देश में शिक्षा के लिए लड़ना शायद कारगिल से ज्यादा मुश्किल है। मैं इसीलिए आपके बीच में हूँ और मैं राजस्थान से आ रहा हूँ, मैं दिल्ली का नहीं हूँ। इंडियन आर्मी को बोलेंगे ये लोग, कल क्या किया इन लोगों ने? जो हुआ कल बहुत गलत हुआ है, करेंगे। तो मैं राजस्थान से आगे आपके बीच में आपके बीच में राजस्थान से सर खड़े हुए हैं ना, यही तो एक्शन है। आ तो रहे हैं ना सर। और हमारे बहुत ज्यादा सैनिक आने वाले हैं। आप वेट कीजिए, बहुत सैनिक आने वाले हैं। मतलब यहाँ पे सैनिक बहुत ज्यादा तादाद बढ़ने वाली है। क्या आतंकवादी है या हम कुछ गलत मांग कर रहे हैं कि सैनिक आने वाले हैं? हमें सच में सैनिक की जरूरत है यहाँ पे। आप देश का भविष्य है और आपके साथ हम खड़े, इतना ही बोलूँगा। जय हिंद साथियों, आप लोग से एक सवाल है। अगर जो कल आप लोग की जरूरत पड़ती है तो कितने लोग हैं इन फौजी भाइयों की हेल्प करेंगे? जल्दी बताओ, जल्दी कमेंट करो। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। നെഞ്ചിൽ കുടിയിരിക്കും खा लीजिए सर, खा लीजिए, कोई खा लीजिए, ले लीजिए सर, एक बाइट खा लीजिए।